9 जून को सिप्री की एनुअल ईयर बुक रिलीज हुई और उस रिपोर्ट में इंडिया के न्यूक्लियर पोस्चर को लेकर एक ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया। सिप्री के मुताबिक इंडिया ने पहली बार अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में रखा है। इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये वॉरहेड्स अब सिर्फ स्टोरेज में नहीं है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर रेडी टू डिप्लॉय स्टेट में है। अब तक इंडिया का ट्रेडिशनल अप्रोच ये था कि न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइल अलग अलग रखे जाते थे, यानी पीस टाइम में वॉरहेड एक जगह और डिलीवरी सिस्टम दूसरी जगह, जरूरत पड़ने पर दोनों को मेट किया जाता था। लेकिन सिप्री के मुताबिक अब कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स और कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स के साथ वॉरहेड्स ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में रखे गए। इंडिया का टोटल न्यूक्लियर आर्सेनल अब लगभग 190 वॉरहेड्स तक पहुंच चुका है। पिछले साल ही करीब 180 थी, लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्चर का बदलना। ऑफिशियली इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अब भी वही है। सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन सिप्री का असेसमेंट है कि ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट और सर्वाइवेबल न्यूक्लियर फोर्सेस की तरफ बढ़ता फोकस इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पे ले जा रहा है। सिप्री के हिसाब से इंडिया के पास लगभग 190 और पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। साथ चाइना फैक्टर को देखते हुए इंडिया अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटी को दोनों फ्रंट्स पर स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले सालों में कैपेबिलिटी और मैच्योर हो सकती है। स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बदलने के साथ साथ डॉक्टरीन और फोर्स पोस्चर्स भी इवॉल्व होते हैं। आप क्या लगता है, क्या ये इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है?